हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शैशवा अवस्था का अध्ययन करना है हमें। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। शैशवा अवस्था का करना है, किशोरावस्था प्रिंट हो गया। मैं इसे सही कर देती हूँ। हमको अध्ययन किसका करना है? शैशवा अवस्था का। ठीक है, ये ठीक है। तो शैशवा अवस्था के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि शैशवा अवस्था के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषाई विकास कैसे होता है, और इसके अलावा इसके कौन सी विशेषताएं हैं, साथ में इसके शिक्षा में इसका कैसे हम देख सकते हैं कि जो शैशवा अवस्था है वो शिक्षा के लिए कितनी उपयोगी है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे हम। लेकिन इसके पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके जो भी नए वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। ठीक है, हमारे चैनल के द्वारा यूजीसी नेट, सहायक आचार्य प्रवक्ता, बीएड टेट, सी टेट, एमएड, डीएलएड के छात्र जो तैयारी कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव, वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हम पूरे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। एक पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापन इसमें करा रहे हैं आपको, और इसके पश्चात हम फिलॉसफी वाला पेपर भी उठाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके एक एक करके सारे पेपर कंप्लीट कर रहे हैं हम। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं बिना किसी संदेह के। ठीक है मित्रों, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। शैशवावस्था के अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे कि ये अवस्था कितने से कितने आयु वर्ग तक होती है। ठीक है, तो इसका जो पीरियड है वो है जन्म से 6 वर्ष तक। ठीक है, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है। तो शैशवावस्था में बालक का विकास कैसे होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे शारीरिक विकास की बात करेंगे। ठीक है, शारीरिक विकास के अंतर्गत देखते हैं कि जन्म से 3 साल तक तीव्र गति से विकास होता है। ठीक है, जन्म से 3 साल तक कैसा विकास हो रहा है? तीव्र गति से हो रहा है। और 3 से 6 वर्ष तक मंद गति से। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शरीर की जो लंबाई है, जो भार है, तो उसमें क्या होता है? वृद्धि होती है 3 साल तक। ठीक है, और 3 साल तक जब मंद गति से विकास हो रहा है, तो वो जो तीव्र गति से जो विकास हुआ था हमारे शरीर के बच्चे की, या कह सकते हैं शिशु के जो शरीर का लंबाई का जो विकास हुआ था, वो इन 3 सालों में वो समायोजित कर पाता है, उन पे अपना कह सकते हैं नियंत्रण स्थापित कर पाता है शरीर। ठीक है, तो इसलिए 3 साल तक शरीर का विकास होता है, 3 साल तक वो समायोजन कर पाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा मानसिक विकास। मानसिक विकास में क्या हो रहा है? जन्म से 3 साल तक तीव्र गति से किसका विकास होगा? ध्यान का, स्मृति का, कल्पना का, अनुकरण का, इन सारी चीज़ों का विकास होगा तीव्र गति से। और 3 से 6 वर्ष की आयु तक क्या होगा? 3 से 6 वर्ष की आयु में क्या होगा? जिज्ञासा व तर्क की क्षमता का विकास होगा। ठीक है, और बच्चा अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि कैसे करेगा? जो शिशु होगा अपनी जिज्ञासा को कैसे शांत करेगा? क्यों और कैसे करके? प्रश्नों के द्वारा। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बच्चे छोटे होते हैं, तो जब 2-3 साल तक होते हैं तो उनसे कुछ भी बताओ वो उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ऐसा कैसे हो गया? तो वो ऐसे प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करते हैं। आपने देखा होगा बच्चे बहुत सारे प्रश्न करते हैं, तो वो शैशवावस्था के अंतर्गत इसी आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था वाले बच्चे ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। फिर हम देख लेते हैं भाषाई विकास। भाषाई विकास में क्या है? बच्चों में भाषा विकास का जो क्रम है वो कैसा है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बच्चा पहले क्या करता है? अपने घर परिवार सदस्यों के, मित्रों के जो भी शब्द होते हैं उनको सुनता है और फिर उनका अनुकरण करता है, उनका उच्चारण करता है। ठीक है, उसी आधार पर बोलने का प्रयास करता है। इस प्रकार से उसका जो शब्दकोश बनता है। ठीक, और क्या होता है? बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं, कविता याद कराए जाते हैं, उनको वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है, गणना कराई जाती है, गणना के जो अंक होते हैं वो ज्ञात कराए जाते हैं। तो इनको बोलते हैं पढ़ना। पहले पढ़ना सिखाया जाता है मौखिक रूप से, फिर उसके बाद उनको लिखना, कलम पकड़ाई जाती है, गोले बनाना और लाइन खींचना सिखाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भाषाई विकास कैसे हो रहा है? पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्रम है इसका। कभी कभी परीक्षाओं में यूजीसी में पूछ लेता है कि किस क्रम से विकास होता है, किस क्रम से भाषा का विकास करना चाहिए शैशवावस्था में। तो ये क्रम पूछ लेता है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। जन्म से 3 साल तक 350 से 400 शब्द का एक शब्दकोश शिशु के पास इकट्ठा हो जाता है। और 3 से 6 तक कहानी, कथन, छोटे छोटे वाक्य बनाने व लिखने की क्षमता उनमें विकसित हो जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा भी और कौन से विकास हैं जो शैशवावस्था के अंतर्गत होते हैं बालक में?
तो देख लेते हैं हम संवेगात्मक विकास देखेंगे। संवेगात्मक विकास कैसे होता है? जन्म के समय उत्तेजना यानी एक्साइटमेंट का अनुभव होता है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके कुछ समय पश्चात उसमें बहुत अधिक एक्साइटमेंट का रहता है। जैसे कि 1 2 3 4 महीने का जो बच्चा होगा उसमें एक्साइटमेंट बहुत अधिक होती है। आप देखेंगे कि अगर उसके सामने प्रकाश लेके जाओ तो प्रकाश को देखते ही बच्चा या बालक अपनी नज़रें क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, अपनी निगाहों को बंद कर लेता है। और कुछ समय के पश्चात उसका उस प्रकाश से जब संबंध स्थापित हो जाता है तो क्या करता है, प्रकाश जिस तरफ ले जाया जाता है उसकी पुतली उस तरफ ही जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो समायोजन स्थापित करता है, उन चीज़ों के प्रति अपना एक कह सकते हैं ध्यान आकर्षित होता है उनका उस तरफ। ठीक है, तो जन्म से के समय उनमें एक्साइटमेंट होता है हर चीज़ के प्रति कि ये क्या है, और प्रथम माह में दुख सुख का अनुभव होने लगता है उसको। ठीक है, उसे ये अनुभव होता है कि किन चीज़ों से उसे सुख मिल रहा है, किन चीज़ों से दुख, और उसका वो व्यक्त कैसे करता है अपने कहते हैं रोने की अवस्था से। ठीक है, रोने से उसको दुख का व्यक्त करेगा, और अगर वो सुख है, उसे खुशी है अगर उसे किसी बात की, तो खाली देखेगा और हल्का सा मुस्कुराने की थोड़ी सी देख सकते हैं कि झलक मिलती है हमें। ठीक है, प्रथम वर्ष में भय प्रेम क्रोध ईर्षा जैसे संवेग जागृत हो जाते हैं। जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है, शिशु 1 वर्ष का हो जाता है, तो उसमें भय क्रोध और प्रेम जैसे ईर्षा जैसे संवेग जागृत हो जाते हैं। और फिर क्या है, इन संवेगों का हम देखते कैसे हैं? यदि कोई बालक को या शिशु को दूसरे शिशु को अगर माँ बाप अपने गोदी में लेते हैं तो बच्चा क्या करता है, रोना शुरू कर देता है, उसे खींचना शुरू कर देता है। तो इससे पता चलता है कि उसके अंदर ईर्ष्या का भाव जागृत हो गया है। क्रोध करता है, अगर उसे खिलौना छीनो किसी दूसरे को दे दो तो क्रोध भी व्यक्त करता है। भय उसको उत्पन्न होता है कि यदि अगर कह दिया जाए कि तुमको किसी दूसरे को दे देंगे, बाबा को दे देंगे, झोली बाबा को दे देंगे, तो उसके अंदर भय होता है कि हम छोड़ के कहीं दूसरी जगह हमको भेज दिया जाएगा यहाँ से। तो इस प्रकार के संवेगों का विकास उसमें होता है। ठीक है, फिर सामाजिक विकास हम देख देते हैं। सामाजिक विकास कैसा है? प्रथम 2 साल में व्यवहार मूलतः मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, स्वकेंद्रित होता है। ठीक है, बच्चा जब छोटा होता है, प्रथम 1 2 साल का होता है, तो उसका सारे व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। मूल प्रवृत्ति क्या है? जो जन्म से लेके बालक पैदा हुआ। ठीक है, स्वकेंद्रित होते हैं। वो सिर्फ अपने को ध्यान में रखकर, अपने दुख सुख को, अपने लाभ हानि को ध्यान में रखकर ही सारी क्रियाएं करता है। उन्हीं के आधार पे वो सारे जो उसको अच्छा लगता है वो वही करता है। ठीक है, माता पिता से प्रेम, समायु बच्चों के साथ खिलौनों का लेन देन, ये सारे गुणों का विकास उसमें होता है। 6 वर्ष तक सामाजिक व्यवहार सीख लेता है बालक कि कैसे दूसरों के साथ मित्रता करनी है, कैसे अपने बराबर आयु वाले बच्चों के साथ कैसे रहना है, और बड़ों के साथ कैसे रहना है। ठीक है, तो प्रेम सम्मान ये सारी चीज़ें उनकी विकसित हो जाती हैं। साथ में परानुभूति का विकास होता है। परानुभूति का मतलब होता है दूसरे के सुख और दुख का अनुभव करना। ठीक है, तो ये इन गुण का विकास भी बच्चे में, बालक में हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे संवेगात्मक, भाषाई, सामाजिक और शारीरिक मानसिक विकास जो शैशवावस्था में होते हैं। अब देख लेते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता है तीव्र शारीरिक विकास। शैशवावस्था में शरीर का तीव्र गति से विकास होता है। जैसे कि हमने देखा कि जन्म से 3 वर्ष तक तीव्र विकास होगा, फिर 3 से 6 वर्ष तक थोड़ा मंद गति से विकास होता है। ठीक है, दूसरा हमने पॉइंट है इसमें तीव्र मानसिक विकास। मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। बालक क्या करता है, दूसरे का अनुकरण करके सीखता है, उसमें तर्क कल्पना क्षमता का विकास होता है, जिज्ञासा का विकास होता है। तो शैशवावस्था में ही हमारी मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। ठीक है, अनुकरण की प्रवृत्ति, बालक क्या करता है, दूसरों के व्यवहारों को देखकर उन्हें अपने व्यवहार में लाता है, उसे क्रिया में लाता है, और इस प्रकार से वो किसी कार्य को करना सीखता है। तो अनुकरण की प्रवृत्ति का विकास हो गया। तीव्र भाषा विकास, भाषा का विकास कैसे होगा? ये भी छात्र किसके माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से, सुनने के माध्यम से करेगा, फिर बोलेगा, उसके बाद पढ़ना और लिखना सिखाया जाएगा। इस प्रकार से उसका भाषा का विकास होता है इसी क्रम से। फिर जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति उनमें हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है, और इस इच्छा की संतुष्टि के लिए वो क्यों और कैसे करके प्रश्नों द्वारा अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, कल्पना की प्रवृत्ति, अर्ध स्वप्नावस्था, शैशवावस्था को क्या कहा जाता है कि कल्पना की अवस्था होती है। कल्पना, क्योंकि उनको कहानियों के माध्यम से बहुत सारी शिक्षाएं दी जाती हैं, तो उन कहानियों में, उन कल्पना लोकों में वो विचरण करता है, इसीलिए इसे स्वप्नावस्था भी बोला जाता है। ठीक, मतलब बालक आधे स्वप्न और आधे जागृत अवस्था में रहता है। फिर है खेल की प्रवृत्ति का विकास। इस अवस्था में ही बालकों में, शिशुओं में खेल की प्रवृत्ति का विकास होता है।
खेल की प्रवृत्ति मतलब सहयोग की समायोजन की भावना का विकास होता है, क्योंकि वो विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के साथ मिलता है, उनके साथ सामाजिक संबंध बनाता है, उनके दुख सुख में सम्मिलित होता है, और लाभ हानि न्याय अन्याय का जो सारी चीज़ें हैं ये सारे खेल के मैदान में होती हैं, और बालक उनमें सक्रिय सहयोग करता है और भाग लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से खेल की प्रवृत्ति का विकास होता है। रुचि, स्वतंत्रता, क्रिया और आनंद का विकास, इन सब के माध्यम से उसकी रुचि और अरुचि का विकास होता है। वो स्वतंत्रता प्रेमी बन जाता है, क्योंकि वो ये समझने लगता है कि उसका भी स्वतंत्र अस्तित्व है। क्रिया करता है और उन सब क्रियाओं के माध्यम से वो आनंद लेता है। तो ये इसकी विशेषता है शैशवावस्था की। अब देख लेते हैं शैशवावस्था का शिक्षा में क्या योगदान है, शिक्षा में कैसे इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और क्या बताया गया शैशवावस्था के बारे में। तो जो भारतीय मनीषी हैं, भारतीय जो विद्वान हैं, उनके अनुसार कहा गया कि संस्कार निर्माण का काल है। शैशवावस्था कैसा काल है? संस्कार निर्माण का काल है। इस काल में दिए गए जो भी संस्कार दिए जाएंगे उनका प्रभाव बालक में जीवन पर्यंत तक रहते हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल का कहना है कि सीखने का आदर्श काल है। इस काल में सर्वाधिक बालकों को सिखाया जा सकता है। जितना बालक शैशवावस्था में सीख सकता है, उतना अपनी पूरी उम्र का लगभग कई गुना 60-70% वो शैशवावस्था में ही सीख लेता है, और इसी के माध्यम से उसके जीवन की दिशा का निर्धारण भी होता है, ऐसा वैलेंटाइन सिरोल का कहना है। ठीक है, 3 वर्ष तक शिशुओं की शिक्षा का भार माता पिता या अभिभावकों पर होना चाहिए। ठीक है, 3 वर्ष के पश्चात विद्यालयी शिक्षा का प्रारंभ होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है जो शिक्षा है उसमें से 3 वर्ष तक जो भी शिक्षा हम देना चाहते हैं बालकों को, तो उसमें से माता पिता और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। उसके पश्चात ही बालक का प्रवेश विद्यालय में कराया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा है शिशु का प्राकृतिक विकास करे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक अपनी स्वगति से अपने मानसिक स्तर के आधार पर विकास कर सके। उस पर कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोपी नहीं जानी चाहिए। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और भाषाई विकास करने में सहायक हो। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो उसका शारीरिक विकास करे, मानसिक विकास करे, संवेगात्मक विकास करे, सामाजिक और भाषाई विकास करने में भी सहायक हो। इस प्रकार की सहयोगपूर्ण शिक्षा का शैशवावस्था में प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर है शिक्षा का 50%, जो शिक्षा का 50% भार है वो अभिभावकों के द्वारा और 50% भार शिक्षकों के द्वारा वहन किया जाना चाहिए। ठीक है, और अगला बिंदु क्या है? वो है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए शैशवावस्था में? पाठ्यक्रम में कहानी, खेलकूद, गणना, भाषा, दैनिक कार्यों का प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए। ठीक है, कहानी के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, खेलकूद के माध्यम से दी जानी चाहिए, गणना करना सिखाना चाहिए बालकों को, विभिन्न रोचक विधियों के माध्यम से भाषा का ज्ञान कराना चाहिए, और दैनिक कार्यों का प्रशिक्षण, वो अपने स्वयं के कार्यों को, अपने निजी कार्यों को कैसे करें, उनका प्रशिक्षण भी बालकों को दिया जाना चाहिए, शिशुओं को दिया जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पाठ्यक्रम शैशवावस्था का। आप देख लेते हैं किन शिक्षण विधियों के माध्यम से शिशुओं को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो वो विधियाँ हैं खेल विधि, अनुकरण विधि, कहानी कथन और अभ्यास। ठीक है, बच्चों को खेल कराया जाए। अनुकरण यानी कि अच्छा व्यवहार, अच्छे उच्चारण के माध्यम से यदि हम किसी चीज़ का ज्ञान कराएंगे, अच्छे व्यवहार द्वारा यदि हम नैतिक आचरण प्रस्तुत करेंगे, तो इन सारी चीज़ों को वो अनुकरण करेगा। उन्हें कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए, साहसपूर्ण, सहयोगपूर्ण कहानियाँ जो होती हैं, ताकि वो श्रेष्ठ नागरिक बन सके देश का। अभ्यास कराना चाहिए, जो भी गणित और विज्ञान की जो जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं हम उनको आगे शिक्षा देना चाहते हैं जिसका हम, तो उनका हमें अभ्यास कराना चाहिए अधिक से अधिक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी शैशवावस्था से जुड़ी हुई। तो आशा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी ठीक लगी है, तो इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के भी आप सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो वीडियो अभी तक अपलोड किए गए हैं। तो इसका लिंक है SSDYA। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।